तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एस एन बराबर यानी कि कभी समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग होगा ना, वो कैसे पढ़ा होगा, वो क्या होगा एन बटा दो इंटू टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़ा था हमने। एस एन क्या पढ़ा था कि ये एस एन एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसकी प्रथम एन पदों का योग होता है, ये समांतर श्रेणी की प्रथम एन पदों का योग होता है। ठीक, तो इसके बाद हमने एक पूर्ण और देखा था, एस एन एन बटा दो इंटू ए प्लस एल, एल क्या होता है जो लास्ट पद दे रखा होगा ना, जो मुझे लास्ट पद दे रखा होगा वो अगर ये लास्ट पद दे रखा होगा और अगर ए का मान दे रखा हो तब क्या याद करेंगे हम, इस फॉर्मूले से याद कर लेंगे। ठीक, तो अगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा एनवा पद दे दिया, तो एनवा पद क्या होगा कि जैसे कोई भी एस एन, जैसे कोई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल में करते हैं, तो 16 नंबर एग्जाम्पल आता है हमारा, एग्जाम्पल 16 नंबर। ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें दे दिया जाएगा कि जो समांतर श्रेणी के प्रथम पद 15 पदों का योग ज्ञात करो। ए एन का मान क्या कितना दे रखा है, ए एन का मान एन में पद क्या दे रखा है 9 माइनस का 5 एन, ये दे रखा है। ठीक, इससे क्या याद करेंगे, इससे हम समांतर श्रेणी याद करेंगे, इससे हम क्या याद करेंगे समांतर श्रेणी याद करेंगे। ठीक, ये जो क्या करेंगे एनवा पद क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है ना वो दे रखा है 9 माइनस का 5 एन, 9 माइनस का 5 एन, यानी कि इसमें एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान पहला पद ज्ञात करें तो एन का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उससे क्या होगा हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक, उस समांतर श्रेणी की जो क्या ज्ञात करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, S15 ज्ञात करना है, याद करना है यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक, तब क्या होगा ए एन बराबर 9 माइनस का 5 एन, ए वन बराबर कितना होगा 9 माइनस का 5 इंटू 1 यानी कि 4। ठीक, ए टू बराबर 9 माइनस का 5 गुणा 10 2, यानी कि 9 में से 10 घटाएं कितना माइनस का 1 बचेगा। ए थ्री बराबर 9 माइनस का 5 गुणा 3, 5 या 15, 15 में से 9 घटाएं कितना 6, यानी कि माइनस का 6। ठीक, अब ये समांतर श्रेणी किस प्रकार बनेगी, समांतर श्रेणी क्या होता है A1 A2 A3 इस टाइप से। तो अब ये समांतर श्रेणी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी क्या बनेगी 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 माइनस का 6, इस टाइप से क्या बनेगी ये समांतर श्रेणी बनेगी, इस टाइप से ये समांतर श्रेणी बनेगी। अब इसका अगर हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी दे दी सकती है तो क्या ज्ञात करेंगे, तो उसका योगफल ज्ञात कर सकते हो, समांतर श्रेणी के n पद हो उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समांतर ए का मान कितना है, ए का मान कितना 4। ठीक, और डी का मान कितना है माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5। ए2 माइनस ए1, ए2 का मान कितना माइनस का 1 है, उसमें 4 घटा दिया तो कितना बचा माइनस का 5 बचा। अब एन का मान कितना है 15, यानी कि 15 पदों का योग, यानी कि हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मैं जो भी मान लेना हमारे पास जो भी एन का मान आ गया, डी का मान आ गया, ए का मान, वो सारे के सारे पुट जो समीकरण दे रखे उसमें पुट करेंगे। एन का मान कितना 15 बटा 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 4 प्लस एन का मान 15, 15 में से 1 घटाएं कितना 14 इंटू डी का मान माइनस का 5। ठीक, 15 बटा 2 S15 यानी कि सम ऑफ 15 यानी कि 15 पदों का योग। 4 दूनी 8 माइनस का 14 5 70, 14 5 70, तो 15 बटा 2 इंटू 8 माइनस 70 कितना बचा माइनस का 62। ठीक, अब ये 2 से कट जाएगा माइनस का 31, 31 दूनी 62 होता है, माइनस इससे 2 से कट जाएगा ये। ठीक,
तो अब क्या अब हमारे पास क्या बचा, 15 गुणा माइनस का 31, यानी कि -31 गुणा 15। ठीक, अब ये जो n पदों, जो इसके जो प्रथम पदों का जो योग निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा, 15 एकम 15, 15 × 45 46, माइनस का 465 निकलेगा। ठीक, इस टाइप से क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो हमें क्या याद करें, हमें क्या दे रखा था, an दे रखा, an क्या दे रखा था, 9 - का 5n, an बराबर क्या दे रखा था, 9 - 5n, इसमें एक n का मान रखिए 1 2 3 4, इससे क्या होगा, a1 a2 a3 निकलेंगे, जिससे क्या होगा, समांतर श्रेणी, जिससे हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब समांतर श्रेणी a1 का, अब समांतर श्रेणी होगी ना, जिसमें क्या होगा, समांतर श्रेणी, जिससे हमारे पास क्या होगा, इससे क्या होगा, समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी ज्ञात होती है, क्या होगा कि हम क्या करेंगे, n पदों के योगफल वाला सूत्र होता है ना, उसमें रखेंगे, a का मान निकल जाएगा, n का मान, n 15 पदों को योग ज्ञात दे रखा है। ठीक, अतः S15 बराबर, यानी कि 15 पदों को योगफल बराबर माइनस का 465, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब जो 17 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है ना, एग्जाम्पल नंबर 17, अब 17 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है कि जो प्रथम 7 को समांतर से, उसकी जो प्रथम 7 पदों का योग दे रखा 49, और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा 289। ठीक, यानी कि प्रथम 7 पदों को दिया क्या गया, हमें दिया गया है, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है कितना, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा हमें, 49, और जो प्रथम 17 पदों को योग दे रखा है 289। ठीक, अब इस सूत्र का उपयोग, अब इसमें क्या होगा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, जो प्रथम n पद है उसका योग ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, प्रथम n पद, उसका योग ज्ञात करना है Sn, लेकिन हमें S7 दे रखा है, S17 दे रखा है, तो इसके ये जो इससे क्या बने, 2 समीकरण बनेगी। अभी 2 समीकरण किस प्रकार बनेगी वो मैं बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, जो उससे में 2 समीकरण बनेंगे, जिससे a का मान निकलेगा और d का मान निकलेगा। ठीक, S7 का फॉर्मूला, S7 यानी कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस का n माइनस का 1 × d। ठीक, S7 का मान कितना दे रखा है, 49 बराबर n का मान कितना, 7/2, 2a का मान याद करना हमें, n का मान कितना दे रहा है, 7 6d। ठीक, ये चीज़ आ गई, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, कि जो इसमें 2 कॉमन ले लें, तो 49 बराबर 7/2 × 2a प्लस का 3d। ठीक, 2 से 2 कट गया, 7 7 कितना, तो 49 होता है, तो a प्लस 3d का मान कितना आ गया, 7 आ गया, a प्लस 3d का मान कितना, 7 आ गया। ठीक, एक तो ये आ गया। अब जो S17 दे रहे, एक नंबर समीकरण ये आ गई, जो दूसरे समीकरण किससे निकलेंगे, S17 से, तो 17/2 × 2a प्लस n का मान कितना है, 17 में से 1 घटाएं कितना, 16d। ठीक, क्योंकि 17 n का मान कितना है, 17 में से 1 घटाएं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो 17 में से 1 घटाएं 16d आ गया। ठीक, S17 का मान कितना दे रखा है, 279, तो 17/2 इंटू, अब 2a, इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 इसमें कॉमन लेंगे, तो a प्लस का 8d बराबर 2 से 2 कट गया, 17 को 17 से, 17 279 होता है, 17 279 होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2 ये प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ये किस प्रकार हुआ,
अब ये कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, कैसे करना। अब 2a + 6 16d था। अब इसमें 2 बार ले लिया, 2 बार आ गया। a प्लस का 8d 2a में 2 का भाग दिया तो कितना है, ये आया। 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आया, d का d रह गया। अब इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 17 पदों का योग कितना था, 289। 289 में 17 का भाग देंगे तब कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। ठीक, a + 8d = 7। अब क्या याद करेंगे, a का मान। अब दोनों समीकरणों से a का मान याद करेंगे और b का मान याद करेंगे। a का मान याद और d का मान याद करेंगे। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, a + का 8d बराबर कितना, 17। ठीक, समीकरण नंबर 2 थी और समीकरण 1 नंबर क्या, a + का 3d बराबर कितना, 7। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 8 में से 3 घटाए कितना, 5। 5d बराबर 10। 5d बराबर 10। और d का मान कितना निकलेगा, d का मान निकलेगा 2। 5 क्योंकि 10 में 5 का भाग दें कितना निकलेगा, 2। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई इस d का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो d का मान समीकरण 1 में a क्या थी, a + का 3d 3 × 2 बराबर 7। a + 3d बराबर कितना था, 7। समीकरण 1 नंबर क्या थी, a + 3d बराबर 7। तो a का मान कितना होगा, 7 - का 6 बराबर 1। a का मान तो निकला हमारे पास 1 और d का मान निकला 2। तब हम Sn का मान कैसे याद करेंगे, Sn बराबर n/2। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या कि जो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, 2a + का n - 1 × d। ठीक, ये आ गया। अब n का मान तो हमारे पास n है क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करें, n/2 × 2 गुना a का मान कितना, 1 प्लस n - 1 × d का मान कितना, 2। ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना। Sn बराबर n/2 × 2 गुणा 1 बराबर 2 प्लस 2n - का 2, 2 × 2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा। तो Sn बराबर n/2 × 2n। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब n गुणा n, तो n गुणा n बराबर n²। यानी कि जो प्रथम 7 पदों का योग दे रखा था और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा था, अगर देखें ना, उससे अगर n पदों का योग, उससे जो समांतर श्रेणी बनेगी ना, उसके जो प्रथम n पदों का योग होगा ना, वो कितना होगा, n² होगा। ठीक, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, 7 का मान दे रखा था, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग दे रखा था और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा था, 289। अब इससे क्या होगा, a और d का मान ज्ञात करेंगे समीकरण की सहायता से। ठीक, फिर जो Sn का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि उससे क्या, इन दोनों समीकरणों से a का मान तो निकले 1 और d का मान निकले 2। d का मान कितना निकले, 2। ठीक, d का मान 2 निकला और n का मान 1 निकला, जिससे क्या होगा, a का मान 1 निकला। n का मान क्या था, n का मान तो हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, n/2, तो इससे n² जो n पदों का योग निकल जाएगा। ठीक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा, 18 नंबर एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है ना 18 नंबर एग्जाम्पल में ये दे रखा है, 18 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें दे रखा है जो प्रथम n पदों का योग है, प्रथम n पदों का योग दे रखा है Sn बराबर 4n - का
एन स्क्वेयर। प्रथम एन पदों का योग दे रखा है तो 4n माइनस का एन स्क्वेयर। ठीक, अब उसकी क्या ज्ञात, उसके जो पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है। पहले दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग कितना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है तो इसमें एन का मान रखेंगे, एन का मान 2 रखेंगे। उसके बाद दूसरा पद क्या है, प्रथम इसमें 3। अब ये जो इसमें एक कंडीशन तो एक दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन दे रखे 3 या 4 इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ऐसे एन बराबर इसमें उसमें प्रथम दो पदों, पहले दो पदों का योग क्या है, पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो उसमें क्या होगा, ऐसे S2 रखो, S2 बराबर S2, क्योंकि प्रथम एन पदों का योग दे रखा है तो S2 बराबर क्या हुआ 4 गुणा 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का 8 माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि प्रथम दो पदों का योग हुआ ना वो होगा 4। ठीक, अब S2 आ गया ये, ठीक, S2 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, हमें क्वेश्चन में ये पूछो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, S1 बराबर S, दो पदों का योग आ गया, दो पदों का योग आ गया। अब S1 याद करें, S1 क्या होगा 4 × 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 एकम 4 माइनस का 1 यानी कि 3। प्रथम S1 क्या निकलेगा, यानी कि प्रथम एक पद का योग, प्रथम एक पद का योग जो पद होगा वही तो होगा ना, वही तो होता है प्रथम। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि प्रथम दो पदों का योग कितना है। अब सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में क्या होगा कि पर दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है। अब दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्रथम पद तो हमने प्रथम पद या प्रथम पद और प्रथम एक पदों का योग आपस में बराबर होता है, क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है ना वो होती है A1 A2 A3 A4। तो प्रथम एक पद का योग क्या होगा, जो प्रथम पद होगा वही तो होगा। ठीक, A2 क्या होगा, जो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम पद प्लस दूसरा पद, प्रथम पद का योग प्लस दूसरा पद का योग। ठीक, अब क्या होगा, इस चीज़ में थोड़ी सी कंडीशन समझने वाली है किस टाइप से, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर। लॉजिक में क्या हो, लॉजिक ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है, प्रथम दो पदों का योग दे रखा, प्रथम दो पदों का योग 4 याद कर लिया। अब क्या होगा A1 समांतर श्रेणी किस प्रकार A1 A2 A3 A4 इस टाइप से चलती जाएगी। अब प्रथम दो पदों का योग क्या हुआ S2 बराबर A1 प्लस का A2, A1 प्लस A2 क्या है। अब A1 प्लस प्रथम एक पद का योग, A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रथम एक पद का योग लिख सकता हूँ ना, तो S2 बराबर क्या होगा S1 माइनस का A2 प्लस का A2। ठीक, क्या आ गया। ठीक, अब इसमें पूछा कि दूसरा पद पूछा है, दूसरा पद पूछा A2 बराबर क्या होगा S2 माइनस का S1, यानी कि दो पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे ना, दो पदों के योग में से पहले एक पद का योग घटा देंगे ना, तो वो क्या होगा दूसरा पद निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा पद क्या है, दो पदों का योग कितना 4 है, 4 है, और एक पद का योग कितना 3 है, तो दूसरा पद क्या निकलेगा 1 निकलेगा। दूसरा पद क्या होगा 1 निकलेगा, और प्रथम पद कितना है, प्रथम एक पदों का योग या प्रथम पद तो ये समान होता है। ठीक, तो समांतर श्रेणी किस प्रकार होगी, ये समांतर श्रेणी होगी ना। अब ये जो समांतर श्रेणी होगी ना, A2 का मान निकल गया। ठीक, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, A2 का मान कितना निकल गया, A2 का मान 1 निकल गया। ठीक, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या, इस प्रकार 10वीं और 11वीं, इस प्रकार हमारे पास ये जो इस प्रकार जो समांतर श्रेणी बनेगी, प्रथम पद क्या निकला, प्रथम पद 3 फिर 1, फिर इस टाइप से चलती जाएगी श्रेणी। ठीक, श्रेणी इस टाइप से चलती जाएगी, यानी कि दो पद याद कर लिए, दो पद याद कर लिए। अब तीन पदों का योग याद करना, अब तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दें, तीसरा पद याद करना है। अब तीसरा पद, क्योंकि 3 पद तो नहीं होने चाहिए समांतर श्रेणी के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर कम से कम 3 पद तो नहीं होने चाहिए। ठीक, अब तीसरा पद याद करें, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा
और अब काम मैं इसी में कर रहा हूँ मैं साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, एस थ्री क्या निकलेगा 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 4n - n की n स्क्वायर दे रखा था। 4 × 12 - 9 बराबर कितना 3, यानी कि 3 पदों का योग कितना 3 है। अब 3 पदों के में से तीसरा पद ज्ञात करना है ए3 किस प्रकार होगा ए3, यानी कि 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग है वो घटा देंगे, यानी कि 3 पदों के जो योग है उसमें से 2 पदों का योग घटा देंगे ना, तो तीसरा पद निकल जाएगा। ठीक, ये निकलेगा S3 - S2, यानी कि 3 पद उसमें से 2 पदों का योग, 3 पदों में से 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे ना, तब क्या निकलेगा तीसरा पद निकल जाएगा। 3 पदों का योग कितना है 3 है, और तो 2 पदों का योग वो कितना 1 है, नहीं 2 पदों का योग कितना है, 2 पदों का योग है 4 बराबर कितना निकला A3 कितना निकला -1 तो ये समांतर श्रेणी किस प्रकार बनेगी 3 1 और -1 इस टाइप से बनेगी श्रेणी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी तो ये बनेगी AP, जिसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। AP शॉर्ट में किसे बोलते हैं, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं AP बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, इसमें क्या होगा इस प्रकार 10वां पद क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो समांतर श्रेणी AP क्या बनी है AP बराबर 3 1 -1 इस टाइप से क्या बनेगी समांतर श्रेणी बनेगी। अब इसमें क्या होगा 10वें पद, हम तीसरा प्रश्न, अब इसमें 3-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, 3-4 शॉर्ट में दे रखे हैं वो भी। इसमें तीसरा पद था वो निकल गया, तीसरा पद कितना निकला -1 निकला। ठीक, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है ये 10 बराबर A प्लस का 9D, A का मान कितना है 3 प्लस 9 × D का मान 1 में से 3 घटाए यानी -2, 3 -2 18 यानी कि 15, ये 10 यानी कि 10वां पद क्या होगा -15 और 9वें पद क्या होगा इस प्रकार 10वां पद क्या होगा -15 होगा। an बराबर A का मान कितना 3 प्लस n -1 × D का मान कितना -2, इस टाइप से an1 निकल जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा शॉर्ट में मतलब थोड़ी सी कंडीशन समझने वाली है कि जैसे कोई समांतर श्रेणी इस प्रकार होती है हमारे पास A1 A2 A3 A4 इस टाइप से समांतर श्रेणी होती है। अब A2 बराबर क्या होगा S2 बराबर क्या होगा, यानी कि प्रथम 2 पदों को ये कितना निकलेगा A1 प्लस का A2। अब इसमें एक तीसरा पद और जोड़ दिया जाए तब 3 पदों का योग निकल जाएगा। जब S3 बराबर क्या होगा A1 प्लस का A2 प्लस का A3 इस टाइप से होगा। लेकिन हमें तीसरा पद याद करना है, तो इस 1 नंबर समीकरण एक ये है, 2 नंबर समीकरण ये है। ठीक, अब हमें क्या याद करना है A3 याद करेंगे ना, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो A3 बराबर क्या निकलेगा S3 - S2, यानी कि 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दें, तब क्या निकलेगा हमारे पास A3 निकल जाएगा। A4 निकालेंगे तो 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा देंगे। प्रथम पद याद करें 2 पदों के योग में से 1 पद का योग घटा देंगे। ठीक, इस टाइप से क्या हुआ कंडीशन, इस टाइप से क्या हुआ इसमें लागू होगा। ठीक, अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर एग्जाम्पल है शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन किए थे पहले स्टार्टिंग में ये किया था कि जो 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये किया था, एक एग्जाम्पल ये किया था कि ऐसे 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 7 से भाज्य है। ठीक, तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसमें योग का पूछा 250 से 1000 तक कितनी 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से भाज्य
प्राकृत संख्याओं का योग क्या हुआ? प्राकृत संख्याओं का योग क्या हुआ? 3 से 250 से 1000 के बीच। अब 250 के बाद कौन सी आती है? 252 आती है। 252 आती है, ठीक। उसमें 3 का भाग जाता है, उसमें 3 जोड़ेंगे 300, 255, 255, 258। और जो लास्ट में जो 1000 से पहले क्या होगी? 1000 से जो पहले जो संख्या आएगी ना, जिसमें 3 का भाग है, वो होगी 999। 999। तो हमें क्या पता है? अब हम सीधा सा एग्जाम्पल है। ये n का मान कितना निकलेगा? n का मान तो n से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि योग ज्ञात करेंगे कोई, मतलब संख्या किसी एपी का योग ज्ञात करें, एपी का योग ज्ञात करेंगे ना, तो क्या वो n का मान तो मालूम होना ही होना चाहिए। n का मान मालूम होगा तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे हमें d का मान दिया हुआ नहीं हो, चाहे हमारे पे d का मान दिया हुआ नहीं हो। ए n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ से n का मान कितना निकलेगा? शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि n का मान कितना? 999 लास्ट संख्या। ए का मान कितना? 252 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, क्योंकि 3 से भाज्य है, क्योंकि प्रत्येक दो संख्याओं का अंतर कितना? 3 होगा। इसमें क्या हुआ? इसमें 250 दे रखी, क्योंकि 252 से 1000, 250 से 1000 की भी तुम्हें ऐसी संख्या ज्ञात करनी जो 3 से भाज्य है, उनका योग ज्ञात करना है। तो 250 से 1000 के बीच है, तो 250 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3 से भाज्य है? 252 आती है, 252, 255, 258। लास्ट में कितनी संख्या आती है? 1000 से पहले कौन सी संख्या? 1000 से पहले कौन सी संख्या जो 3 से भाज्य है? 999। तो हमें क्या कहते हैं? कोई भी प्राकृत कितनी भी एपी होता है, उसकी जो प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करेंगे ना, उसके लिए n का मान तो नहीं होना चाहिए। n का मान तो नहीं होना चाहिए कि n कितनी संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक। क्योंकि तभी तो हम योग ज्ञात कर पाएंगे, चाहे हमारे पास d का मान दिया हुआ वो या नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि an का मान दे रखा है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? 999। 999 बराबर 252। a का मान कितना? 252 प्लस डी का मान कितना है? 3। एन का मान ज्ञात करना है, तो 3n बराबर कितना निकलेगा? 3n बराबर कितना निकलेगा? 750। 3n का मान निकलेगा 750। n बराबर 750 बटा 3, यानी कि 250, क्योंकि 25 75 होता, 25 75 तो 1 0, यानी कि 250 से 1000 के बीच 3 से 250 संख्या है ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है। 250 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है, ठीक। अब एस एन का मान याद कर लो। एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस का एल, क्योंकि ए एन माइनस 1 डी का करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? ए वैसे करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का करेंगे, तो उसमें n का मान रखेंगे, उसमें एक घटाएंगे, डी का मान रखेंगे। उससे सिंपल है ये कि n का मान n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान रखो यहाँ से, एल का मान कितना है? ये ए का मान यहाँ से रखो, एल का मान रखो यहाँ से लास्ट नंबर, और जिससे क्या हुआ? उसका मान निकल जाएगा। n पर 250 बटा 2, 250 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है? 252 प्लस 999। इससे जो मान निकलेगा ना, इससे जो इन संख्याओं का जो मान निकलेगा ना, वो निकलेगा 1,56,375। इतना मान निकलेगा, यानी कि 250 से 999 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग होगा ना, वो होगा 1,56,375, ठीक। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20 नंबर एग्जाम्पल भी, उसके बाद आती है 5.3 आती है, उसकी एग्जाम्पल करेंगे, उसकी क्वेश्चन करेंगे। अब 20 नंबर एग्जाम्पल है ना, 20 नंबर एग्जाम्पल में इस टाइप से हमारे एक डायग्राम दिया है। डायग्राम इस प्रकार दिया है, ठीक। ये हमारे पास एक सीढ़ी है, ये हमारे पास एक सीढ़ी है, जिसमें ये कहा है कि जो ऊपरी भागन है सीढ़ी का जो ऊपरी भागन है वो 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है।
उसमें क्या होगा, इसमें डंडे लगाने हैं आपस में, इस प्रकार डंडे लगाएंगे, इस प्रकार आपस में क्या होगा, डंडे लगाने हैं इसमें, ठीक, डंडे लगाने हैं। और जो डंडे के, जो प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी है वो समान है। अब यहाँ तक लास्ट तक डंडे लगाने हैं, लास्ट तक डंडे लगाने हैं। और जो क्या होगा, और जो नीचे का डंडा है ना, नीचे का डंडा, ये इस डंडे की जो लंबाई है ना, इस डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इस डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और जो इन प्रथम डंडे और लास्ट डंडे के जो बीच की दूरी है ना, वो है डायमीटर, डायमीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर, डायमीटर या 250 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इनके जो प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी है ना, वो है 25 सेंटीमीटर, 25। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी होती है ना, जैसे हमारे पास सीढ़ी होती है, घरों में सीढ़ी होती है ना, उसी टाइप से इसमें कुछ है। यानी कि जो घरों में जो सीढ़ी होती है उसी टाइप से होगा। लेकिन इसमें इसमें थोड़ा सा, इसमें ये दे रखा है, जो लास्ट जो डंडा है ना, उसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और जो प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। और जो सीढ़ी की टोटल लंबाई है ना, वो है डायमीटर, डायमीटर, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो डंडों की संख्या, एक तो हमें क्या करना है, डंडों की संख्या, जो डंडों की संख्या किस प्रकार याद करेंगे, जो डंडों की संख्या याद करेंगे ना, यानी कि 250 मीटर में कितने 250 सेंटीमीटर है, तो 250 सेंटीमीटर में कितने डंडों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी, प्रत्येक दो डंडों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और जो टोटल लंबाई है ना, वो कितनी है, प्रत्येक डंडे की जो लंबाई, जो टोटल सीढ़ी की जो दूरी है ना, सीढ़ी की जो दूरी, इस सीढ़ी की जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने डायमीटर दे रखी है। तो डंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, डंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, डंडों की संख्या आएगी 250/25 प्लस का 1, प्लस 1 क्यों किया, 1 क्यों किया, क्योंकि जो लास्ट में एक पद, लास्ट में ये भी तो होगा, या तो लास्ट में ये है, ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बीच में तो आता है, क्योंकि लास्ट में क्या हो, लास्ट में जुड़ेगा तो सही ना, क्योंकि लास्ट में डंडा तो है ना, क्योंकि लास्ट में भी तो एक डंडा लगा है, तो वो भी काउंट होगा। सेकेंड के 250/1 यानी कि 225 का भाग दिया कितना, 10 प्लस का 1, यानी कि टोटल डंडे, मतलब इस सीढ़ी को बनाने के लिए 11 डंडों की आवश्यकता होगी, छोटे छोटे 11 डंडों की आवश्यकता होगी। लेकिन जो इनकी लंबाई है ना, लंबाई वो कितनी है, अलग अलग है। जो इनकी लंबाई क्या अलग अलग है, अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, इसकी 25 सेंटीमीटर है, और जो लास्ट डंडा उसकी 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने डंडों की आवश्यकता पड़ेगी इस सीढ़ी को बनाने के लिए। तो डंडों की तो टोटल डंडे तो हमने क्या याद कर लिए, 11 याद कर लिए। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इस सीढ़ी को बनाएंगे ना, इस सीढ़ी को जो बनाएंगे ना, तो उसके लिए प्रत्येक डंडे की लंबाई अलग अलग है। तो अगर उसको टोटल कितने लंबाई के डंडा में आवश्यक होगा जिससे क्या हो, ये सीढ़ी बन जाए। तो एन यानी कि लंबाई याद करनी, यानी कि टोटल लंबाई याद करनी है, टोटल लंबाई याद करनी यानी कि एन पदों का योग याद करना है। एन का मान कितना है, 11 पदों का योग याद करना है। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस का एल, ए प्लस एल क्यों किया, अब ए प्लस एल क्यों किया, क्योंकि ए का मान प्रथम डंडे की लंबाई दे रखी है हमें, और लास्ट डंडे की लंबाई दे रखी है, ठीक ठीक। तो क्योंकि उससे क्या हुआ, क्योंकि हमें ए पी के रूप में तो कोई पद नहीं दिया, लेकिन बनेगी तो ये ए पी, क्योंकि हमें प्रथम डंडे की लंबाई दे रखी है और लास्ट डंडे की लंबाई दे रखी है। एन का मान हमने निकाल लिया क्योंकि 11 डंडों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। एन का 11/2 इंटू ए का मान कितना, 25, प्रथम डंडे की लंबाई कितनी है, 25, और जो लास्ट डंडा है उसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक। 11/2 इंटू 25 और 45 कितना हो, 70, 25 और 45 कितना हो, 70, 70 में 2 का बाकी कितना, 35, यानी कि 11 गुणा 35 टोटल। अब ये किस में है, ये सेंटीमीटर के अंदर आई, क्योंकि जो प्रथम डंडे की लंबाई क्योंकि इस डंडे की लंबाई है सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। मीटर में चेंज करें तो उसमें 100 का भाग दे दें,
3.8 385 सेंटीमीटर। टोटल डंडे की लंबाई, अब हमें क्या कहते हैं, टोटल डंडे उसकी लंबाई कितनी है, 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर यानी कि 3.85 मीटर है। इतने डंडे की लंबाई की आवश्यकता होगी जिससे सीढ़ी आसान, सीढ़ी क्या होगी, बनेगी। सीढ़ी टोटल, ये जो सीढ़ी है ना वो बनेगी, ठीक। अब सीधा सा क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हमारे पास चैप्टर 5.3, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।